बताएं। ये वो ही है जिसके अंदर जली वोट नहीं। मैं बाहर खड़ा, मैंने कहते बल्ले से मोर लाओ, मैं बाहर खड़ता, मैं थ्रू गल जाके चपेड़ा। मुलाजम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, बस उसमें मुझे ये कहा कि आपने वापसी का रिजल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डस्का में जो कुछ भी हुआ ज़िमनी इलेक्शन में, सबको इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है शायद जिसको ये नहीं पता कि क्या हो चुका है। दो कीमती जानें ज़ाया हुई, सबसे ज़्यादा अफसोस तो उस चीज़ का है। इसके अलावा धुंध का जो मफहूम है पहली बार खुल के हमारे सामने आया है कि धुंध से क्या कुछ हो सकता है। हादसात होते रहे हैं मोटरवे पे, बहुत सारे धुंध की वजह से, जीटी रोड पर भी बहुत से वाक़यात हुए हैं, लेकिन धुंध की वजह से कोई अमला गायब हो जाए, फ़ोन बंद हो जाए, फ़ोन की सर्विस ख़त्म हो जाए और एक नहीं 10-12 लोगों के एक साथ हो जाए, ये पहली बार सुना है। खैर, मजाक अपनी जगह पे। धुंध ने अब दिमाग में धुंध छाई हुई है। उस दिन अमला गायब हुआ। पहले तो वज़ीराबाद का वो एक पकड़ा गया प्रिजाइडिंग अफसर, और उस भागते भागते उससे पकड़ लिया गया। नून लीगी कारकुनों ने उसको पकड़ लिया बकौल उसके कि अब उसने जो नई वीडियो आई है उसमें तो वो ये कह रहा है कि जी मैं तो घर जा रहा था। घर तो थैला लेके कद ली जा रहे हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब उससे वहाँ पूछते रहे कि कहाँ जा रहे हो तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक तो उसका चेहरा इतना उस दिन वो अजीब से तरीके से उसने बनाया हुआ था कि खौफ आ रहा था देख के कि ये भाई करना क्या चाह रहा है। लेकिन अब उसकी एक नई वीडियो सामने आ गई है। थोड़ा साथ मैं दिखाता भी चलूँ कि क्या उस दिन हुआ, कैसे हुआ। किसी जल्द ना लेके जा मेरे कंट्रोल है ਤੁਹਾਡੇ जा रहे हैं, आप राइट नहीं है इसको लेके जाना। मुझे बताएं, ये वो ही है जिसके अंदर जली वोट नहीं। मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। घंटा पहले को दो मुलाजम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में। बाद में शायद आपको अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, और खुश आइंद भी है, खुशगवार है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन कह दिया कि ये जो रिज़ल्ट लेट हैं, जो 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो उनका अमला है वो जहाँ गायब हुआ, कैसे हुआ, हम रब्ता करते रहे, नहीं हुआ। और जो ही उन्होंने वो फार्म 45 देखे इलेक्शन कमीशन ने, तो उन्होंने कहा कि ये टेम्पर्ड है। मैं आज आपको पहली बार वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो अब तक सामने नहीं आई हैं। कुछ लोग क्या सराइयों पर बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे वोट ज़्यादा निकल आए, ज़्यादा डाल दिए गए, लेकिन फार्म 45 अभी तक किसी ने नहीं देखे जिसमें टेम्पर्ड हुआ है। और क्या टेम्परिंग हुई है मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं ख़ुद आपको वो फार्म 45 जो मैंने इस्लामाबाद से हासिल किए ओरिजिनली, टेम्परिंग जो हुई है उस पर वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फार्म 45 है जी। इसमें आप देखें कि आपको ये जो रेड दायरे के, रेड लाइंस के अंदर है, ये वोट हैं और काउंट हुए हैं। टोटल वोट पोल्ड लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है पिक्चर, चूँकि मोबाइल कैमरे से ये खींची गई तस्वीरें हैं। आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि ये वोट पोल्ड जो लिखे हुए हैं, इसके दरमियान में 1100 कुछ लिखा हुआ, 1156 है शायद। और 1156 से अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें दूसरे सफ़े पर, तो ये लिखा हुआ है 11,000 आगे समथिंग 57 या कुछ। और बाद में आप गौर से देखें तो 11,000 के बाद जो दरमियान में 57 और 11 के दरमियान में जो है उस पर क्रॉस मारे हुए हैं। ये है वो टेम्परिंग। यानी कि वहाँ पर इतनी बौखलाहट थी कि उस 1100 को 11,000 लिख दिया गया जल्दबाजी में। तो कहते हैं ना कि कोई भी दुनिया में क्राइम जो है वो आज तक परफेक्ट नहीं हुआ। ये वो क्राइम था जिसको करने की कोशिश की और 1100 को 11,000 लिखा गया पहले, और फिर उस पर क्रॉस मारे गए। यानी उसको, अब जाहिर है उस पर अगर कोई चीज़ लगाते वो जल्दबाजी में, इनको तो अंदाज़ा तो हो चुका था, जो वो लेट हो रहे थे उनको अंदाज़ा हो गया था कि हम फंस गए हैं। लेकिन इतना शोर होगा क्योंकि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं। जनरल इलेक्शन में हर आदमी अपने अपने हलके में, हर पार्टी का अपने अपने हलके में अपने इलेक्शन पे फोकस करता है।
इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें पार्टी की तमाम तर कायदीन समेत छोटे बड़े जो लोग हैं वो उस वक्त उस हलके पर फोकस किए हुए होते हैं। ज़रा सी गलती जो है वो एकदम से सबकी नज़र में आ सकती है, लेकिन ये ज़रा सी गलती नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। हुकूमती वज़ीरों के बयान सुने तो उनको ये लगता है कि ये तो कोई मामला ही नहीं। अच्छा, उनसे पूछें आप कि ये कहाँ गए थे, गायब हो गए थे, इसका कोई जवाब नहीं। हमें क्या पता जी, इलेक्शन कमीशन का काम है ना जी पता करना। कितने मासूम हैं ये लोग कि अगर वैसे कोई ब्लंडर हो जाए जो इनके ख़िलाफ़ हो, वो तो ये कहते हैं कि जी फ़ौरन कमीशन बना दें, जस्टिस अज़मत सईद को कमीशन का सरबराह लगा दें, फ़लाँ आईजी को उस कमेटी का सरबराह बना दें, 2 दिन में 24 घंटे में फ़ैसला भी आ जाना था। लेकिन इस बात पर नहीं आ रहे और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है जी, वो जाने, उसका काम जाने, ख़ुद इस बात पर नहीं आ रहे। ये फॉर्म 45 थे जिनको देखते ही, यानी ये क्रॉसिंग मारी हुई है, इसको देखते अंधा देखकर भी कह सकता है कि ये टेम्पर्ड है। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन अच्छा स्टेप लिया, रोक लिए नताइज, और अगर ये फॉर्म 45 किसी को भी दिखाए जाते तो इसकी टेम्परिंग फ़ौरन नज़र आ जाती, क्योंकि बिल्कुल पागलों की तरह, बिल्कुल बेवकूफ़ाना जाहिलाना तरीके से जो वोटिंग है उसको क्रॉस मार के 11,000, पहले तो 11,000 लिख दिए जल्दबाजी में, 1100 लिखने थे, यानी कहा 1100 क्या होगा, जल्दबाजी में 1100 लिखेंगे, और चूँकि पेन से लिखा जाता है इसको मिटाया नहीं जा सकता, साइन करने पड़ते हैं। ये एक निज़ाम है तो पुराना निज़ाम, लेकिन काम आ गया कि अगर ये टाइपिंग होती तो इसको टाइपिंग एरर को फॉर्म 45 को दोबारा निकाल कर दोबारा साइन करवा लिए जाते। लेकिन अच्छा, इसमें कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं जो मैं आप यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे भी हैं 45 जिन पे साइन नहीं है, यानी जो ओरिजिनली थे उन पर साइन हुए हैं दोनों कैंडिडेट्स के, वहाँ उस पोलिंग स्टेशन के जो होते हैं दोनों पार्टियों के लोग, उनके साइन होते हैं, लेकिन उस पर जो नए क्रिएट किए गए उन पर साइन नहीं है। ओरिजिनली पूरे उस डस्का के जो इलेक्शन था उसमें 35% वोट कास्ट हुए, लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात थी कि धुंध के बावजूद जहाँ फ़ोन बंद हो गए थे वहाँ 100% यानी 90% लोग इन 23 पोलिंग स्टेशनों में आकर पीटीआई के उम्मीदवार को वोट डाल के चले गए। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है, लेकिन हुकूमत की नज़र में ये कोई बदनामी नहीं। वो अभी तक इस बात पर ज़िद हैं, उस्मान डार समेत तमाम लोग इस बात पर बज़िद हैं कि जी अनाउंस कर दिया जाए, आप नतीजा अनाउंस कर दें। आज किसी ने उनसे पूछा कि आप ये नहीं चाहते कि तहकीकात हो, वो कहते हैं जी हम चाहते हैं तहकीकात हो, लेकिन आप एक दफ़ा नतीजा अनाउंस कर दें इसी रिज़ल्ट के साथ, इसी फॉर्म 45 के साथ, बाद में फिर तहकीकात करते रहे। इन्हें पता है कि एक दफ़ा ये अनाउंस हो गया, तहकीकात किसने करनी है, अदालतों में जाएगा, कमेटियाँ बनेंगी, कमीशन बनेंगे, पड़ा रहेगा यही मामला, इसी में 2 साल गुजर जाएंगे, इनकी एक MNA की सीट जो है वो इनके पास आ जाएगी। और जो इनको नौशहरा में, थरपारकर में या वज़ीराबाद में जो शिकस्त हुई है उसकी कम अज़ कम पसपाई इनको हो सकेगी, थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाएगी, और ये कह सकेंगे कि जी हम कम अज़ कम MNA की सीट तो हम जीत गए। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का स्टेप बहुत अच्छा है। देखना सिर्फ अब ये अब इस बात पर आकर रुक जाती है कि वो क्या इस हलके में दोबारा इलेक्शन अनाउंस करेंगे या सिर्फ इन 23 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशनों में गालिबन जो है इलेक्शन दोबारा करवाया जाएगा। लेकिन ये तमाम तर जिम्मेदारी अब इलेक्शन कमीशन की होगी। शुक्रिया।